व्हाई डू वी फॉल इन। बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर हमारे चल रहा था वो चैप्टर सीबीएसई ने उसको एक्सक्लूड कर दिया है आपके सिलेबस से फॉर दिस सेशन ओनली। नेक्स्ट सेशन में उसको फिर से इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन इस सेशन में चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में अभी सिलेबस शुरू भी नहीं हुए हैं, तो उस चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो उस चैप्टर को जहाँ तक हमारा हो गया था उस चैप्टर को वहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था दैट इज व्हाई डू वी फॉल इन, ये हम स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी फॉल इन ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड योर फॉलिंग इन। आप अगर बीमार पड़ रहे हैं तो क्यों बीमार पड़ रहे हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ कैन यू बी हेल्दी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके क्लियर होंगे। कुछ डिजीजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कुछ कॉमन डिजीजेस जैसे कि मलेरिया है या फिर डेंगू है या फिर टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये कुछ कॉमन डिजीज है जो कि हमें हो जाती हैं। तो ये क्यों होती हैं, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, इनके लिए दवाइयाँ हम कौन सी यूज़ करते हैं या फिर कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के एंड तक आपको पता चल जाएगी। ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। एक तो आप ये कह सकते हो कि आप हेल्दी हो और एक आप कह सकते हो कि हाँ मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई डिजीज नहीं है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सपोज कि मैं बोलूँ कि आई एम डिजीज फ्री, आई एम टोटली डिजीज फ्री, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार मतलब ना कोई एक्यूट ना आपका क्रोनिक, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो ठीक है मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम डिजीज फ्री। येट हाउ टू डिसाइड कि वेदर आई एम हेल्दी और नॉट, हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, ये डिसाइड करने के लिए हमें तीनों एस्पेक्ट अपने देखने होते हैं। तीन एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है, फिजिकल ठीक है आप डिजीज फ्री हो सकता है आप अंडरवेट हो, अगर आप अंडरवेट हो तो भी आप हेल्दी नहीं हो, आप ओवरवेट हो तो भी आप हेल्दी नहीं हो, तो आपकी फिजिकल कंडीशन भी देखनी है। फिजिकल कंडीशन में आपका सब कुछ आ जाएगा, आपकी डिजीज भी आ जाएंगी, आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन भी आ जाएगी। मेंटल, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी है, मेंटल प्रोग्रेस कितना है। देन साइकोलॉजिकल, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि फिजिकली बहुत ही अच्छे हट्टे कट्टे हैं, बट मेंटली है वो अगर 21 साल की तो मेंटली वो 10 साल की ही है, हाफ ऑफ देयर एज। तो अगर ये वाली कंडीशंस है कि फिजिकली तो आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटली जब हम बात करें आपके मेंटल स्टेटस की, तो आपका मेंटल स्टेटस एक 10 साल के बच्चे की तरह है, 7 साल के बच्चे की तरह है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाई मेंटली, तो आपको हेल्दी हम नहीं करेंगे। या फिर सपोज कि आप मेंटली भी ठीक हो, आप फिजिकली भी ठीक हो, हट्टे कट्टे हो, बिल्कुल आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर मेंटल लेवल भी आपका ठीक है, लेकिन आपके मन में हमेशा चल रहा होता है कि इस सामने वाले को कैसे मार दूँ, इसको कैसे गिरा दूँ, इसको कैसे चोट पहुँचा दूँ, इसको कैसे नुकसान कर दूँ, उसके घर में चोरी कर दूँ। अगर ये सारी थॉट्स भी अगर आपके दिमाग में चल रही, नेगेटिव थॉट्स जो हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उस तरह से हमारे नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अगर आपको ऑक्यूपाई करके रख रहे हैं, आपके मन में चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव थॉट्स अगेन ये आपको बीमार डालते हैं। तो ये भी आप इस कंडीशन में भी आपको हेल्दी नहीं कहा जाए, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली आप बहुत ठीक हो, बिल्कुल हट्टे कट्टे हो, 10 लोगों को एक साथ मार सकते हो, येट अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं तो आप फिजिकली आप साइकोलॉजिकली बीमार हो। तो ये तीनों ही कंडीशन आपको देखनी होती है, आप साइकोलॉजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए, फिजिकली भी फिट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको हेल्दी कहा जाएगा। तो ये तीनों एस्पेक्ट को देख के आपको बताया जाएगा आप हेल्दी हो या नहीं हो। जबकि डिजीज फ्री होने के लिए तो बस आपका बॉडी चेक किया जाएगा, हाँ आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं तो आप डिजीज फ्री हो। तो दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, बीइंग डिजीज फ्री एंड बीइंग हेल्दी। अब हमारा जो सेकंड है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। बीमारी बहुत सारे टाइप की होती है, आप जानते हो कुछ ऐसे डिजीज जो कि हम अपने पेरेंट्स से ही लेके आते हैं, कुछ डिजीज जो कि हम पैदा होने के बाद हमारे होती है। तो मेनली ये जो डिजीजेस होती हैं इनको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक आपकी होती है कॉन्जेनाइटल
जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के साथ ही पता चला कि उसका ये वाला जो कान है ये बूढ़ा हुआ है, ठीक है, ये ओट कटा हुआ है, या उसके हार्ट में छेद है, या कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है उसको, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है उसको, तो ये सारी जो होती हैं वो कॉन्जेनिटल डिजीज में जाएंगी। दूसरी आपकी होगी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो आपने एक्वायर की आफ्टर बर्थ, जब आप पैदा हुए, बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपकी बॉडी में अगर कोई डिजीज होती है तो दैट इज एक्वायर्ड। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, अगेन ये कहाँ से आपने एक्वायर्ड कहाँ से की, तो आप कहाँ से एक्वायर्ड कर सकते हैं। एक्वायर्ड डिजीज को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में फैलने लग जाए। मुझ में है, अगर आप मेरे कांटेक्ट में आ रहे हो तो मेरे बॉडी से, टच से, मेरे कपड़ों से, मेरे खाए हुए खाने से, किसी तरीके से आप पे भी चली जाएंगी। तो ये जो बीमारियां होती हैं ये होती हैं इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस जो कि फैलती नहीं है। तो पहले हम इन्फेक्शियस देखते हैं। इन्फेक्शियस को अगेन दो में डिवाइड किया जाता है। एक आपकी होती है कॉन्टेजियस, एक नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस जो डायरेक्टली फैले, मुझे है, मेरे कांटेक्ट में अगर आप आओगे तो आपको भी हो जाएगी, है ना, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, या फिर जैसे आपका कॉमन कोल्ड है, या फिर जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीज होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, ये मतलब मुझे अगर कोई बीमारी है और मेरे कांटेक्ट में आप आ गए तो आपको भी हो जाएगी। जैसे टीबी है, मेरे वो है, मेरे कांटेक्ट में पाओगे तो आपको भी हो जाए। मैं छींकूंगा तो वो जो बैक्टीरिया निकलेगी वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी, तो आपको भी हो जाएगा। तो ये जो बीमारियां होती है कॉन्टेजियस, डायरेक्टली फैलने वाली, ये आपकी होती है कॉन्टेजियस, डायरेक्ट फैलने वाली। दूसरी है आपकी नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस जो कि वेक्टर के थ्रू फैलेंगे, ठीक है, ये फैलते तो ये भी है क्योंकि आपकी इन्फेक्शियस में है, लेकिन ये कैसे फैल रही है, थ्रू वेक्टर। अब एग्जाम्पल आप खुद ही जान जाओगे, जैसे मलेरिया वेक्टर के थ्रू फैल रहा है। मुझे मलेरिया है, आप मेरे साथ 24 घंटे रह रहे हो, आपको नहीं होगा। आप मेरे साथ खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, सब कर रहे हो, आपको नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस फीमेल एनाफिलिस ने मुझे काटा और मुझे काटने के बाद आपको काट दिया तो आपको हो जाएगा। तो ये वेक्टर ही प्रोपेगेट करती है। ये बीमारियां आपकी डायरेक्टली प्रोपेगेट हो रही है, मुझसे आपको हो जाएंगे बिना किसी वेक्टर के। लेकिन जो नॉन कॉन्टेजियस होती हैं, इनडायरेक्ट फैलने वाली, वो वेक्टर के थ्रू होकर फैलेंगी, डायरेक्टली मुझसे आपको नहीं जा रही है, किसी और के थ्रू आप तक पहुँच रही है। तो ये आपकी होती है नॉन कॉन्टेजियस। हाँ, लेकिन फैलने वाली ये भी होती है, दोनों ही कम्युनिकेबल। अब आपकी रहेगी कौन सी, नॉन इन्फेक्शियस, जो कि फैलती नहीं है। इसको हम बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंजरी, मेटाबॉलिक डिजीजेस, then allergies, deficiency diseases, and carcinogenic diseases. ये 5 होती हैं जो कि आपकी नॉन इन्फेक्शियस होती है। मुझे है, मुझसे आपको कभी नहीं होती, फैलने वाली नहीं होती। इंजरी, चलते चलते गिर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हाथ कट गया, पैर टूट गया, सर फट गया, ये जो इंजरीज होती हैं, बीमारी तो ये है ही, लेकिन ये कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस है, फैलने वाली नहीं है। मेरा सर फूटा है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए तो आपका नहीं फूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस है पहली। दूसरी आपकी जो है मेटाबॉलिक डिजीज क्या है, आपकी बॉडी की किडनी काम नहीं कर रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा ठीक से, लीवर काम नहीं कर रहा ठीक से, तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है। ये जो बीमारियां हैं दैट इज मेटाबॉलिक डिजीज। ब्लड प्रेशर हो गया है, या फिर आपको हार्ट की कोई बीमारी होती है, तो ये जितनी बीमारियां होती हैं ये सारी आपकी मेटाबॉलिक डिजीज में जाती हैं। देन एलर्जीज, कभी कभी कोई फ्रूट खाने से या कोई सब्जी खाने से, या कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिओड्रेंट लगाते हैं, स्प्रे कोई होता है तो उससे हमें छींके
या कोई फ्रूट खा लो या कोई वेजिटेबल खा लो तो उससे रैशेस आने लगते हैं बॉडी में, खुजली होने लगेगी बहुत ज़्यादा। तो ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी बता रही है कि जो आपने फ्रूट या वेजिटेबल खाया या जो केमिकल आपकी बॉडी में गया, ठीक है, फ्रूट या वेजिटेबल के थ्रू गया या स्प्रे के थ्रू गया, तो वो जो केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है वो केमिकल आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। वो केमिकल जब आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो इम्यून सिस्टम आपको बार बार रिएक्शन दे रहा है, रैशेस करवा देगा, छींक करवा देगा कि ये केमिकल मेरी बॉडी में मत आने दो, उस केमिकल की एलर्जी होती है आपकी बॉडी में, तो ये एलर्जीज होती है। देन डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? अच्छा, एस्थमा वगैरह किसी में आता है, एलर्जी डिजीज में आती है कि डस्ट अगर पार्टिकल अंदर जाएगी तो लगातार आपको छींक आने लगेगी, ये आपका ब्लॉक हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हो, फिर दवा लेते हो जिसके थ्रू फिर वो क्लियर होता है, तो ये सारा कुछ आपका एलर्जीज में चला जाता है। देन डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से अगर हो रहा, विटामिन ए की कमी से हो गया लाइट ब्लाइंडनेस, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन बी की कमी से हो गया, सी की कमी से हो गया, डी की कमी से हो गया, सी की कमी से आपको स्कर्वी हो गया, तो ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है। या डी की कमी से आपको रिकेट्स हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज है। या आपको आयरन की कमी से एनीमिया हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज है। तो अगर आपके खाने में किसी मिनरल की या किसी प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, उनकी वजह से आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो रही है, तो दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। लास्ट आपकी बच गई कार्सिनोजेनिक डिजीजेस। अब ये जो कार्सिनोजेनिक डिजीजेस है ये क्या है? बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे बेंजीन होता है या फिर आपके डॉक्सिन्स होते हैं, डायक्सिन्स होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अगर आपकी बॉडी में EBP होता है, ये आपकी बॉडी में अगर एंटर कर जाते हैं तो ये आपकी बॉडी में कैंसर या कैंसर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी कर देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं। तो अगर वो जीन्स एक्टिव हो गया या ये केमिकल्स ऐसे चले गए आपकी बॉडी में जो जिन्होंने की आपकी बॉडी में कैंसर या इससे रिलेटेड बीमारी स्टार्ट कर दी, तो इन बीमारी को कहते हैं कार्सिनोजेनिक डिजीजेस, ठीक है। तो कैंसर से रिलेटेड ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि किसी केमिकल के थ्रू इंड्यूस हो रही है आपकी बॉडी में, या हो सकता है कभी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये इंड्यूस हो रही हैं। ये बीमारियाँ आपकी होती है कार्सिनोजेनिक, लेकिन ये भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपकी बॉडी में हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि आपकी बॉडी से दूसरे में नहीं फैलती है, तो ये भी आपकी नॉन इन्फेक्शस नहीं आती है। तो ये मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बता दिया डिसीजेस का। नेक्स्ट चैप्टर से फिर हमारा इम्यून सिस्टम, ट्रीटमेंट, वो सारा हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।